नमस्कार। हीट पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज नया अध्याय शुरू करेंगे, संविधान संशोधन। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करना ही पड़ता है। ठीक है। भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। बिल्कुल सही है। यानी भारतीय संविधान कैसा है? ना कठोर है, ना लचीला है, बीच में मीडियम है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में है? भाग 20 में, ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद कौन सा है? 368। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। तो ये ध्यान रखेंगे, संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। पहला है साधारण बहुमत से, दूसरा है विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संविधान में जो संशोधन करना है, उसका जो विधेयक आता है, वो किसी भी सदन में आप लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। जो संविधान संशोधन विधेयक है, वो लोकसभा में पारित होना आवश्यक है और राज्यसभा में ही पारित होना आवश्यक है, वही विशेष बहुमत से। ये भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसकी प्रक्रिया, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान, संघ राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय में। ठीक है। बहुत लंबा स्टेटमेंट हो गया, इसको समझेंगे। देखिए क्या बोला गया है इसमें। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, पॉइंट क्या है समझेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और उसकी प्रक्रिया है, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, और संघ राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन है, जो 7वीं अनुसूची में है ना, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। ठीक है, यही बोला गया 7वीं अनुसूची में। माल और सेवा का जो जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान है 279 में, और संघ राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के संबंधी जो प्रावधान है, ये सारे क्या है? संविधान संशोधन के संसद की शक्ति है। ठीक है। तो संसद के पास ये शक्ति है, इन सारे चीज़ों में वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ये सारा जो इतना लिखा है, इसका सीधा सीधा जो सार है, यही बात बोली गई है। ठीक है। जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे। संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। ठीक है। संविधान के जो अनेक उपबंध है, उसमें जो है साधारण बहुमत से संसद संशोधन कर सकती है। इनमें नए राज्यों का प्रवेश, देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधी राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों में विधान परिषदों का सृजन या समापन आदि शामिल है। तो अगर कुछ उपबंध ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन जो है संसद कर सकती है। जैसे अगर आपने कोई नए राज्य का प्रवेश करना है या गठन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, उसके क्षेत्र में, सीमाओं में या संबंधित राज्यों में नाम परिवर्तन करना है, या राज्य में विधान परिषदों का सृजन करना है या समापन करना है, उनको समाप्त करना है, ये सारी चीज़ों में जो है साधारण बहुमत से संसद के पास शक्ति है, वो कर सकती है। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के, यानी संविधान संशोधन के प्रायोजनों के संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएंगी। ठीक है। जो ऊपर जो लिखी गई है ना, ये सारी चीज़ें, ये संविधान में संशोधन नहीं समझी जाएंगी। 368 के प्रावधान ये किया गया है। अनुच्छेद 368 में जो चीज़ें सारी लिखी गई हैं, इसमें जो है संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 के 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। तो जो भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था, वो 1951 में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। प्रथम अनुशोधन, पहला संशोधन हुआ 1951 में हुआ, और उसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 31 के और 31 के। और ये किस में जोड़े गए? 9वीं अनुसूची में जोड़े गए। ये विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट टू पॉइंट बात समझेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन है उसको जो है लघु संविधान बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न अगर इस प्रकार आता है कि लघु संविधान किसे बोलते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं। संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर रोक हेतु प्रावधान किया गया है। देखिए, 10वीं अनुसूची के नाम बारे में आपने सुना होगा। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को लाया गया था, और कौन से संविधान संशोधन से लाया गया, 52वें संविधान संशोधन से 1985 में लाया गया था, ये ध्यान रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1918 द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई थी, आपको पता है 326। ठीक है, वयस्क मताधिकार, ये ध्यान रखेंगे। वयस्क मताधिकार जो है भारत में जो है वयस्क मताधिकार चलता है, तो पहले वयस्कता की सीमा 21 वर्ष मानी गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1988 में, उसने 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी वयस्क मताधिकार को, और एक कौन से अनुच्छेद में, 326 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखिए यहाँ पे 21 कै में बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे बोलते शिक्षा का अधिकार भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। संविधान संशोधन भी याद रखेंगे 86वां है, और कब जोड़ा गया, 2002 में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, इसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य मंत्री मुख्यमंत्री सहित जो भी सदस्यों की संख्या होगी कुल लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बोला गया था। ठीक है, ये दिखा है, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 15% तक निर्धारित होगी। तो 91वें संविधान संशोधन आया था। ठीक है ना, ठीक है, उसमें ये बोला गया था कि जो मंत्रिपरिषद है, ध्यान रखेंगे, मंत्रिपरिषद हो गई, ठीक है, लोकसभा में या फिर विधानसभा में, ये ध्यान रखेंगे, विधानसभा में, ठीक है, उसकी संख्या जो है, जो भी जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और विधानसभा है तो विधानसभा की 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। कौन सा संविधान संशोधन था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था ये। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखेंगे, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। देखिए 69वां संविधान संशोधन आया था। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे 1991 में आया, 1991 में आया था। कौन सा संविधान संशोधन, 69वां, और 1991 में इसने जो है दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया था। ठीक है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था। तो ध्यान रखेंगे। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो सहकारी समितियां हैं, ठीक है, पहले सहकारी समितियां जो है, सहकारी समितियां जो होती हैं पहले वैधानिक थी, संवैधानिक नहीं थी। तो 97वें संविधान जो है 97वें संविधान संशोधन आया और 2011 में आया, ध्यान रखेंगे। और इसने सहकारी जो समितियां हैं उनको क्या किया, संवैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन से संविधान संशोधन, 97 संविधान संशोधन था, 97वां, और 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक जो है दर्जा दिया गया। 100वां संविधान संशोधन, देखिए अधिनियम भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित है। भारत बांग्लादेश का जो समझौता है, ठीक है, सीमा का, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश का समझौता है सीमा का, यहाँ पे वो कौन से संविधान संशोधन से जो है निर्धारित किया गया है, 100वें संविधान संशोधन से, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ठीक है। अब 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जीएसटी के बारे में 2016 में आया है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में 2016 में आया, और 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है उसको संविधान का दर्जा दिया, संवैधानिक का दर्जा दिया गया। 102वां संविधान संशोधन जो आया, ठीक है, 2018 में, उसने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया, ध्यान रखेंगे। 102वां संविधान संशोधन जिसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, 2018 में आया। 103वां संविधान संशोधन, देखिए जो लेटेस्ट है ना उनको याद कर रखेंगे। 100 से लेके 100 का भारत बांग्लादेश का निर्धारण है सीमा का, 101 में जीएसटी है, और 102 में भारत बांग्लादेश का सीमा का निर्धारण है, और 103 में जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला गया है, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सरकारी नौकरियां।
ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है ईडब्ल्यूएस की। देखिए, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात की जा रही है। देखिए, कुछ बच्चों ने मुझे बोला है कि आप स्पीड बढ़ाइए, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। देख लीजिए मैं। तो यहाँ पे बोला गया है 103 यानी 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जो सामान्य श्रेणी के जो आते हैं सामान्य श्रेणी में, ठीक है, उनके लिए सरकारी नौकरियों में जो है जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए जो है आर्थिक रूप से आरक्षण की बात की गई, यानी उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। ये ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, 103वें संविधान संशोधन से आया था, ध्यान रखेंगे। तो 10% का आरक्षण देने की से संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में आया है, ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के की जो अवधि 10 वर्ष और आगे बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट को। देखिए, 104वां संविधान संशोधन 104 104वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया है? जो एससी और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभा में, ठीक है, उसको जो है 10 वर्ष से और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, यानी 80 साल तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण और विधानसभा में सीटों का आरक्षण जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और ये 2019 में आया था, क्लियर है। और कौन से अनुच्छेद में? 334 में, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जबकि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, यहाँ तो समाप्त कर दिया एंग्लो इंडियन, जिससे उनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ 70 वर्ष बाद निष्प्रभावी हो गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है इस पॉइंट में समझेंगे, सारांश समझेंगे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसी संविधान संशोधन में 104वें संविधान संशोधन में जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था, जैसे लोकसभा में 2 था, ठीक है, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा ये समाप्त कर दिया गया, ठीक है, यानी 25 जनवरी 2020 तक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त हो चुका है, ठीक है, ये करंट का, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकने के अधिकार का बहाल किया गया है, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखेंगे कि जो 105वां संविधान संशोधन आया 2021 में, उसमें क्या किया गया? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में जो सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी सूची के तैयार करने के लिए अधिकार बहाल किया गया, बस ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत अर्थ के संविधान में कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन द्वारा समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, जो मूलभूत संरचना है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये बताया गया। आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? केशवानंद भारतीवाद ने 1973 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था, जिसने बोला गया था कि जो मूलभूत संरचना है इसकी संविधान की, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसमें एक बात और बोली गई केशवानंद भारतीवाद में कि जो प्रस्तावना है वो किसकी है? इसका अंग है, संविधान का अंग है, ठीक है, 1973 में ये बोला गया केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी जो है व्याख्या किसने करी? 1980 में मिनर्वा मिल केस आया, मिनर्वा ने इसकी व्याख्या करी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमने व्याख्या देखी आज संविधान संशोधन की, ठीक है, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आज यहीं रखते हैं लेक्चर को, धन्यवाद।